नहीं नहीं नहीं, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। दे दरवाजा तोड़ दो। तुम्हें तो शायद फांसी ही हो। 8 साल से मिल में घाटा दिखाया जा रहा है। 6 साल से मजदूरों को पूरी तनख्वाह नहीं मिली, ना कोई बोनस दिया गया, बल्कि गरीबों की झोपड़ियों को फूंक दिया है। कितनी कीमती जाने गई है उसमें पता? हाँ मैं समझ गया। लक्ष्मी, मेरी तनख्वाह से सिर्फ एक घर चला। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम ऐसे मेहमान से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनके फैन जो हैं बच्चे ही नहीं बुजुर्ग भी हैं। जी हाँ, जिन्हें हम अक्सर एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आइए उनसे ही मिलाते हैं और जानते हैं उनसे ही उनकी कहानियां। एसीपी प्रद्युमन उर्फ शिवाजी साटम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते 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 पांडे जी, और आपके नवभारत के भी सभी लोगों को, दर्शकों को जो नवभारत से प्यार करते हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर मैं शुरू करूंगा, ये एसीपी प्रद्युमन बनने तक का सफर जो है किस तरह से रहा? एक बैंक कर्मचारी, और कहाँ शुरुआत आपकी करियर की बैंक कर्मचारी से हुई और आज लोग जो है आपको एसीपी प्रद्युमन के नाम से ही जानते हैं। तो एक करियर का एक छोटा सा मैं चाहूंगा कि आप जिस बताएं कि कैसा रहा आपका सफर। नहीं, कोई ऐसे खास कुछ ये नहीं था, बस एक मेरे पिताजी टेक्सटाइल मिल में नौकरी करते थे और हम लोग एक चाल में रहते थे। एक चाली में पूरी जॉइंट फैमिली थी। सुखी था सब, बचपन भी ऐसे कोई क्या कहते हैं वो, एक सिंपल एब्सोल्युटली लोअर कहो मिडिल क्लास लोग, महाराष्ट्रियन फैमिली, सभी हम लोग 14-15 लोग एक साथ रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई के लेबर एरिया में, जहां मैं पैदा हुआ था भाई कल्ला में, वहां पे मैदान में और मुंबई में, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत जोर से होता है। 11 दिन के गणेश जी का, गणेश चतुर्थी को शुरू हो जाता है वो उत्सव और वो 11 दिन तक चलता है। तो उन दिनों में बहुत सारे नाटक देखने को मिलते थे। रोज रात को एक बड़ा नाटक देखने मिलता था। तो पता नहीं, ऐसे लगा कि जिस दिन से मैं अपने पिछवाड़े पे बैठने लगा और नाटक देखने लगा, तो शायद वही वो बीज बोया गया दिमाग में, दिल में, एक्टिंग करनी चाहिए कुछ, बस। और ऐसे शुरू हो गया। फिर कॉलेज तक तो खाली साइंस का ग्रेजुएट हो, केमिस्ट्री का, मैनेजमेंट की, बिजनेस मैनेजमेंट किया। लेकिन ज्यादा टाइम जाता था सिनेमा देखने में और मैदान में क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने में और थोड़ा सा कबड्डी भी। लेकिन नाटक का कभी तभी ये नहीं था किया। लेकिन पता नहीं, एक दिन ऐसे ही गणेश उत्सव में जब नौकरी करने लगा तो दोस्तों ने जबरदस्ती करके स्टेज पर धक्का मार के अंदर डाल दिया। पता नहीं, एंजॉय करने लगा। तो तब से लगा कि नहीं यार, इसमें मजा और है, बस। तो वो बीच कहीं तो वो उभर आया और अब यहाँ तक का सफर है बहुत बड़ा, अच्छा। और दोस्तों को श्रेय देना चाहेंगे आप? दोस्तों को श्रेय जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की होती तो मैं, क्योंकि वैसे खेलने में, मैदान में बड़ा मजा आता था, लेकिन तब तक ये मैदान, इस मैदान का ये अंदाजा नहीं था। ये मैदान तो और भी खींच के लेके गया। इतना सा छोटा सा 40 बाय 40 का मैदान है वो। आप थिएटर के दिनों को मिस करते हैं? फिल्मों में आने आपने, मैं सीआईडी से पहले आप जबकि थिएटर में शुरुआत की आपने करियर की, तो क्या आज भी थिएटर? बिल्कुल। पांडे जी, चिल्ड्रंस थिएटर से, मराठी थिएटर से जुड़ा हूं अब तक। और 1976 में पहला चिल्ड्रंस प्ले किया था, रॉबिन हुड। बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी मराठी की और हिंदी फिल्मों की भी, सुलभा देशपांडे, जो मेरी डायरेक्टर थी। तब से लेके आज तक थिएटर तो बहुत किया, बहुत, मतलब पिछले 12-14 साल में थिएटर बंद हो गया, क्योंकि मराठी थिएटर है ना, बहुत टाइम लेता है, टूर्स बहुत करने पड़ते हैं। और मराठी थिएटर का ये है कि अगर 100-200 शोज नहीं होते तो वो ब्रेक इवन नहीं होता, और रोज शोज होते हैं, रोज। तो वो एक मजा और की, और नशा ही और है एक्चुअल थिएटर की। लोगों के साथ रूबरू जब तुम करने लगते हो तो वो तो मिस तुम ऑलवेज, वो तो पहला प्यार कहते हैं, वैसे वाली बात है वो। मुझे लगता है रियलिटी वही है, रियल एक्टिंग। मुझे लगता है थिएटर से, थिएटर के साथ जुड़े रहना, वो है, नशा है। अब आप उसे देखने वाला
रियल एक्टिंग कहे या कुछ भी कहे, लेकिन जो थिएटर में रंगमंच में काम करता है ना, वो नशीला क्या कहते हैं उसको, एडिक्ट है वो। नहीं, शायद उसी के नशे उसी नशे के मोहताज हम भी हैं, कि अगर उसी नशे का हम भी प्रेमी हैं, शायद इसीलिए ऑडियंस को वो एक अलग सपोर्ट हमेशा एक्टर को दी जाती है जब थिएटर का एक्टिंग मिलती है, थिएटर वही वो पैसिव स्मोकिंग जैसे है वो। वाकई। शिवाजी सर, मैं इतना एक चीज, आप सीआईडी से पहले भी आपने जो फिल्में की हैं, अब चाहे वो गुलाम मुस्तफा हो, चाहे वास्तव हो, आपने बड़े बड़े, चाहे दीवाने हो, चाहे दीवानगी हो, इतनी फिल्में की, और कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ की, और एक अपना ही एक ऑरा था। तो उस चीज, एक अगर फिल्म को कंपेयर करें और इस सीरियल के, सीआईडी के शो को कंपेयर करें, तो आप किस चीज को बहुत ज्यादा मतलब कनेक्ट मानते हैं अपने आप से? पंडित, एंजॉय किया एज एन एक्टर में, मैं एज एन एक्टर ही सोचता हूँ, मुझे ये इसने मुझे ज्यादा दिया, इसने मुझे ज्यादा पैसे दिए, इसने मुझे ज्यादा पहचान दी, नहीं। मेरे लिए, मैं दिल से खेलने वाला, मस्ती करने वाला, मतलब थिएटर जो काम करता है वो मस्ती है मेरे लिए। मैं ये नहीं कहूंगा मैंने स्ट्रगल किया, मेरे लिए हर मैदान, अलग अलग मैदान पे खेलने का जो नशा, कुछ मजा कुछ और ही है। तो इसलिए मैं रंगमंच, वो तो वहीं से शुरुआत हो गई सब। लेकिन आप टीवी का पर्दा कहो या तो फिर बड़े पर्दा स्क्रीन का काम, तो दोनों जगह पे मजा आता है। हाँ, ये पूछो कि ज्यादा किसने दिया, तो ये नहीं कहूंगा कि उसने खाली दिया, क्या दिया, खाली अगर बात करनी है तो फिर पहचान और पैसे की बात हो गई। लेकिन जहां पर भी कैमरा की पहचान हो गई, बड़े स्क्रीन की कैमरा की पहचान हो गई, हर एक अपने ऊपर, आज ऐसे लगता है कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, डिसिप्लिन सीखी, बॉडी यूज करना सीखा रंगमंच से, रूबरू होना, पूरा घुस जाना है वो रंगमंच से सीखा, और उसी को लेकर मैं फिर स्क्रीन पे आया। तो स्क्रीन पे कितना आपको उसकी एक डायनामिक्स है, तो ज्यादा टेक्निकल हो जाता है स्क्रीन का काम। जैसा कि मैंने कहा, आपने ये सीआईडी से पहले जो भी फिल्में भी की, फिल्मों को लेके भी लोगों में आज भी दोनों चीजों को, चाहे वो संजय दत्त के पिता वास्तव में जो रोल किया है, जो एक हटकर है, चाहे वो कुरुक्षेत्र का हो, एक पॉलिटिशियन का रोल करना, और प्राइड में एक पुलिस ऑफिसर का रोल करना जी, और एक्चुअल में आप टीवी में एक सीआईडी ऑफिसर का रोल कर रहे हैं जी। तो क्या मतलब लोगों की मेंटालिटी जब आम जनता से मिलते थे कैसा होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि जो टीवी देखते हैं उनके दिमाग में होता है कि जो अंदर है वही बाहर भी है। तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि आप किसी से मिले और एक्चुअल आपको लोग कह रहे केसी प्रद्युमन? बहुत बहुत काफी बार, मतलब यहाँ तक कि मैं तो पहले नौकरी भी करता था बैंक में, तो हमारे बैंक में एक चोरी भी हो गई थी। हाथों हाथ एक आदमी के हाथ में जो पैसे की थैली थी वो लेकर कोई भाग गया, तो लोगों ने उसे पकड़ा। तो उस आदमी ने, जिस आदमी के पैसे थे, वो बेचारे मास्टर जी थे, रिटायर हो गए थे, उनको पकड़ लिया। फिर कैसे वैसे फिर वो पैसे लेके भाग गया। फिर पुलिस वाले आ गए बैंक में, हमारी बैंक में, उसको बिठा के चाय पानी पी ली। तब तक थोड़ा फेमस भी हुआ था मैं, तो वो वहां के पुलिस स्टेशन के अफसर, जो मेरे अभी भी दोस्त है, मेरे से सीनियर है लेकिन अभी बहुत प्यारे दोस्त है, सीनियर इंस्पेक्टर सुधीर जाधव करके, तो वो उनकी सब ये ले रहे थे इंफॉर्मेशन। ये सब होने के बाद में मास्टर जी देखते हैं मेरे तरफ, कहते हैं कि सर, मराठी में कहा उन्होंने कि देखिए ये लोग कुछ नहीं करने वाले, अगर मेरे पैसे मिले तो आप ही मुझे दिलवा सकते हो पैसे मेरे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे मुंह पे बोला। मैं बोला हे भगवान, ये इतना इतना विश्वास और इतना ये लोगों को होता है। यहाँ तक कि ये भी क्यों, पुलिस वाले भी कितना प्यार करते थे। एक दिन मैं और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैमरामैन बीपी सिंह, ब्रिजेंद्र पाल सिंह, वो उनके गाड़ी में से मैं जा रहा था अंधेरी में, तो अंधेरी वेस्ट में फ्लाईओवर से इस तरफ आओ तो 7 जगह से 7 रास्ते आते हैं, और हम बीचों बीच फ्लाईओवर के इस तरफ एसवी रोड के बीचों बीच फंस गए, सिग्नल बदल गए। अब क्या करें, आगे नहीं जाए, यहाँ से आओ तो यहाँ से गाड़ियां, यहाँ से जाओ तो यहाँ जा नहीं सकते, सामने से पुलिस वाले आ गए और सीटी बजाते, और तब तक लाइट्स ऑन हो गई थी रोड की भी। तो देखा उन्होंने अंदर, हाँ देखा, तो मुझे पहले देखा, अरे सर आप? बोला हाँ, सिर्फ मैं नहीं, ये हमारे
निर्माता भी मतलब प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है सिंह साहब, अरे आप दोनों, ये आप कैसे गाड़ी चलाते हो, ये कोई तरीका है? मैं अभी नहीं चलो आप आ जाओ इधर। फिर अभी बोला कि आप ये हो गई, तो हमारे सिंह साहब कहते हैं कि शिवाजी देखना तेरा पासपोर्ट अभी भी कितना जोर में चलता है, देख तू अभी। मतलब क्या कि देख क्या, हम गए वहां, हमको चाय हमारे लिए मंगवाई और कही कि देखिए सर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन का पालन कीजिए, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कब देखेंगे सीआईडी, फिर कैसे देख सकते हैं? ये क्रेज था, ये क्रेज, मतलब ये ऐसे बहुत किस्से हैं, बहुत, मतलब ये क्रेज से तो प्यार है, प्यार और आदर, बहुत बहुत ही रिस्पेक्ट है जहां भी जाओ। और सिर्फ यहाँ नहीं, हाँ, आम आदमी से भी क्यों और पुलिस वालों से, यहाँ तक कि पूरी, मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि पूरी मंगेशकर फैमिली हमारी ये है। हमें पंडित जसराज जी मिले थे, वो भी देखते थे। और मतलब किसके नाम ना बताओ, मतलब हैरान हो जाता हूँ। ये कोई बुराई नहीं है, नहीं, कृपा है वो ऊपर वाले की कि हमने मेहनत की। अब मेहनत करने वाले बहुत होते हैं, हमारे से भी ज्यादा मेहनत की है लोगों ने, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चॉकलेट हमको ऊपर वाले ने दिया है। ये वाकई कह सकते हैं। सर इसी मेहनत पे एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। अक्सर आप हम फिल्में देखते हैं, फिल्में और शोज में देखते हैं एक्टर्स जो साइड एक्टर कह सकते हैं, पूरी तरह साइड नहीं कहूंगा, लेकिन एक को स्टार जो होते हैं, कई बार उनकी एक्टिंग जो है एक मेन स्टार से भी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती है, एक उम्दा, मतलब जो कह सकते हैं पुरस्कार के काबिल हैं, लेकिन कई बार अवार्ड शोज वगैरह में उनका नाम नहीं आता है। तो इसको लेके क्या आप राय रखते हैं? एक छोटा सा इन जनरल, आप व्हाट्स योर जनरल पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू दिस? मेरे लिए ठीक है, अवार्ड्स मिलते हैं तो एक खुशी भी मिलती है और जोश भी मिलता है कि नहीं यार देख, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि लोग तुम्हें सराहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तो आपको उतना ही और उससे भी ज्यादा आपको डिलीवर करना है। ये एक बात है, लेकिन नहीं भी मिले तो अच्छा नहीं, क्योंकि क्या है ना कि मेरे जैसे को, मैं थिएटर से जुड़ा हूं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि हर शो के बाद में, जैसे थिएटर में काम करते हैं, हर शो के बाद में या फिर एक आध फिल्म किया आपने और आपका काम किसी को पसंद आया, या जो आके कोई पीठ थपथपाए ना, तो उससे जो मिलता है ना, वो एक्चुअली वो कुछ गजब की खुशी, गजब का सुख होता है वो। तो आई डोंट नो, मतलब आई कैन नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन एक ट्रॉफी और ये प्यार से पीठ थपथपाना, शाबाशी मिलना, ये दोनों इक्वल है। हमारी जो फिल्में हैं वो हीरो बेस्ड है। देखिए फैंटेसी होती है, हमारा हीरो तो एक साथ में 10-10 लोगों को भी मार देता है, विलन को या जो कुछ भी है, तो उस हिसाब से एक्टिंग भी उसी तरह की होती है, स्टाइलाइज्ड हो जाती है। आम आदमी को वही एक्टिंग पसंद है, अगर नहीं वैसे किया तो लोग पिक्चर नहीं देखेंगे। तो रहता, बाकी रह गए जो आपके हिसाब से जो कैरेक्टर एक्टर्स है, सपोर्टिंग एक्टर्स है, उनको तो अपना काम अपने हिसाब से ही करेंगे, लेकिन हीरो को अलग तरीके से देखना चाहते लोग। मोस्टली जो कमर्शियल, टोटली कमर्शियल सिनेमा है जी, तो कहीं ना कहीं इसमें कमर्शियल सिनेमा का एक हाथ है, जिसमें कह सकते हैं उसके वजह से ये कारण कहीं। ओके, सीआईडी को लेके बहुत सारे मीम बनते हैं। एक आपका डायलॉग, दया कुछ तो गड़बड़ है और या तो दया दरवाजा तोड़, ये दोनों डायलॉग जो इसके मीम बने, लोगों ने इतना सराहा है कि आज भी मतलब शो नहीं है उसके बावजूद व्हाट्सएप पर वो घूमता है, चाहे व्हाट्सएप पर हो चाहे सोशल मीडिया पे हो, आपको लेकर एक मीम बनता है, एंड दैट्स अ पॉजिटिव मीम, नॉट ओनली नेगेटिव। बिल्कुल, आप जब ये मीम आप देखते हैं तो किस तरह की फीलिंग आती है आपके साथ? बड़ी खुशी होती है, माय गॉड, मुझे तो हंसी भी आती है बहुत, कि एंजॉय करता हूं मैं यार। ये देखिए, यही तो प्यार है, यही तो पीठ थपथपाना है एक तरह का। तो दिस इज सम जो आम, बाकी इतने सारे, देखिए मैं, ये कोई घमंड की वाली बात नहीं है, इतने सारे एक्टर्स हैं, इतने सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको ये नहीं मिला है जो हमें मिला है, हमें मिलता है आज भी। तो ये इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं तो कभी कभी मजाक में भी कहता था कभी इंटरव्यू में कि भैया ये आप ऐसे ही क्यों? मैं बोला क्योंकि भगवान सिर्फ एक ही देखता है रात को, फ्राइडे सैटरडे को, वो सीआईडी देखता है, लेट सोता है।
वीकेंड में हम इंतजार करते थे सर, अगर पूरे दिन नहीं देख पाने, बस संडे को जो कंटिन्यूस शो 2-4 घंटे का होता तो वो हम सब देखते थे फैमिली के साथ वही बैठ तो, के। आज भी वही बात है, रिपीट देखने वाले रिपीट उतने ही टेलीकास्ट आज भी लोग चलता है। या दैट्स आई थिंक वो सही एक्चुअल अप्रेजल वही है, मुझे लगता है एक्चुअल वही रिवॉर्ड। जी। मैं अब जब इस शो की बात हो रही है तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि ये शो दोबारा आएगा जहां हम एसीपी प्रद्युमन को वापस देख सकते हैं? अरे आप उम्मीद करते हैं, हम भी उम्मीद ही करते हैं बड़े कैपिटल लेटर्स में, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स हैं मिस्टर बीपी सिंह और प्रदीप उपुर, और उन्होंने तो तैयारी तो करके रखी है नए। शायद सीआईडी उसी फॉर्मेट में नहीं आएगा, अगर आया तो उसी चैनल पे आएगा, अगर उस चैनल पर नहीं आया तो दूसरे फॉर्मेट में आएगा। लेकिन तैयारी लिखने की 15 स्टोरीज रेडी है, बहुत खूबसूरत स्टोरीज है, और नया फॉर्मेट भी सही है। अब देखना ये है कि वरमाला कौन पहनाता है। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को ये बहुत बखूबी ऑडियंस इस चीज को समझती है कि ये वरमाला किसे पहले पहनाया जाएगा और कौन पहले पहनेगा, ये इसमें कोई वो शक नहीं है, क्योंकि एसीपी प्रद्युमन का रोल आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, जिसको आज भी लोग सराह रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ समय में हम आपको दोबारा देख सकेंगे एज द एसीपी प्रद्युमन। अरे आप देख पाए, मैं भले हम एक दूसरे को आमने सामने जैसे नाटक में ऑडियंस भी दिखता है वैसे नहीं, लेकिन एहसास तो रहता ही है कि ऑडियंस देख रहा है, तो हम भी वही चाहते हैं। सर इस सीरियल के साथ साथ कोई आने वाली अपकमिंग प्रोजेक्ट्स फिल्मों को लेके सर कुछ है? फिल्मों की मराठी फिल्म की है ये, लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ही खूबसूरत सीक्वल है जो महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया हुआ है। सुपर डुपर हिट फिल्म थी मराठी की, दे धक्का करके, उसका सेकंड बिट है दे धक्का पार्ट 2, वो है। और फिर बहुत सारी डिजिटल एड्स में करने लगा हूँ आजकल, पता नहीं सडनली लोगों को, मतलब एड वर्ल्ड को ऐसे लगा कि नहीं शिवाजी को ले लो शिवाजी, तो महीने में एक आध दूसरी डिजिटल एड आ जाती है और मजा भी आती है। मजा और भी ये है कि आजकल और एक खुशी की बात ये है और गजब की बात भी है कि पूरा का पूरा यंग जनरेशन छाया हुआ है इसमें, और सब प्रोफेशनल है, एब्सोल्युटली प्रोफेशनल है, पूरा पता होता है उनको कि क्या चाहिए, और बड़ा मजा आता है काम करने को उनमें, रियली टाइम, वाकई रियली बोलता, मतलब ये कोई मुंह बोली बात नहीं है, बट आई जेन्युइनली लव वॉचिंग देम वर्क, लव वर्किंग विद देम, और सीखने भी मिलता है कि एनर्जी इतनी होती है ना कि कहीं ना कहीं तो जैसे ये पेंडेमिक है वैसे वो एनर्जी भी हमारी इसमें आ जाती है। वाकई सर मराठी फिल्मों की बात करें तो थोड़ा सा अब मराठी फिल्में भी अपने एक नए अवतार के साथ आ रही हैं, एक नया स्पेस मिलने लगा है, तो आप क्या चाहते, कुछ नए मतलब कुछ सजेशन, कुछ फीडबैक देना चाहेंगे फिल्मों को लेकर? फिल्में अच्छी बनती है, मराठी में साहित्य अच्छा है, टेक्नीशियन एक्टर सब अच्छे हैं, हमारी ऑडियंस है ना थिएटर में जाना पसंद नहीं करती, मराठी थिएटर, वो अब मराठी नाटक देखने के लिए थिएटर में जाएंगे लेकिन फिल्में देखने को थिएटर में नहीं जाती, हिंदी फिल्में देखने को थिएटर में जाएंगे लेकिन मराठी फिल्म क्यों भैया, आप मराठी फिल्म टीवी पर आएगी तब हम देखें, ऐसे मत करियो ना, थोड़े जैसे हिंदी में 600-800 रुपए की टिकट कटवा कर भी आप जाते हैं, मराठी की 150-200 रुपये में टिकट मिलती है, देखो तो अच्छा एक प्रोत्साहन भी मिलता है ना, इंडस्ट्री को भी एक जोश आ जाता है। तो अभी चलो देखते हैं होपफुली, और ये भी नहीं है कि बकवास फिल्में बनती है, अच्छी फिल्में बनती है ऑन पार विद एनी, तो देखते हैं मे बी वो भी माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और वो ज्यादातर चेंज होना चाहिए यंगर जनरेशन से, क्योंकि उनकी या तो फिर इंडस्ट्री तो वो ऑडियंस है तभी तो चलती है इंडस्ट्री। शिवाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हम और नवभारत परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको सीआईडी के सीक्वल 2 में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, और बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। सेम हियर सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय सर, टेक केयर, बाय बाय।